Perfect personality doesn't exist. Right place, right time, right motive, right inclination. Just click, click, click. Everything just clicking. I want to take a leave because I want to maybe quit my job. विराट कोहली ने सिविल सर्विस दिया था, क्लास में टीचर से सवाल पूछा, बेइज्जती हो गई, तो पड़ोस में जो बैठी है वो क्या सोची। हम अपने रूटीन पे वर्क करना छोड़ के खूब रील्स देख रहे हैं और उसके बाद रात को मोटिवेशनल वीडियो देख के मोटिवेट हो जाते हैं। सब ठीक है। जो वर्किंग है वो इसलिए डर रहा है कि फुल टाइम प्रिपरेशन करने वाला बंदा तो मेरे से वैसे ही आगे है, मैं सिलेक्शन कैसे पाऊंगा। इतने लोग जो बैठे हैं ना, सबके साथ सेम प्रॉब्लम है। राजेंद्र नगर में रह के पढ़ाई हो कर सकती है। इस मीट में मोस्टली वी विल बी हैविंग फन मोस्टली, बट दो चार कुछ अच्छी आपको बातें बताने के बारे में मैं सोच रहा था। एंड वन ऑफ द थिंग्स आई वांटेड टू टेल यू अबाउट इज व्हाई आई एम हियर टुडे, यू नो व्हाट हैज ब्रॉट मी हियर। एवरीवन्स लाइफ हैज अ जर्नी। आपकी लाइफ भी आपकी जर्नी में आपको यहाँ लेके आई, मेरी भी एक अलग सी जर्नी की वजह से मैं यहाँ आया। तो एक इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे साथ हुई, दैट वाज 3 months ago, ऑल ऑफ अ सडन समथिंग चेंज्ड और एकदम से life became drastically different for me, and you know that I resigned from my job. So I wanted to tell you how that happened exactly. अभी तक ये मैंने स्टोरी किसी को नहीं बताई। You know the power of the subconscious mind, affirmation, इन सब चीज़ों में आप बिलीव करते हो कुछ? Yes sir. अच्छा, I was very skeptical of these things, honestly. और मैं बहुत ज़्यादा इनमें बिलीव नहीं करता था। So what happened was some weird things happened, and it is the third time that these things have happened to me in my life. I was doing bodybuilding and I had never had success in my life. वो इम्पोर्टेंट इवेंट इसलिए था कि सक्सेस पहली बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, एंड आई मेट दिस वन पर्सन जो अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोलते थे, और वो शायद थे भी, मुझे नहीं पता आज तक। बहुत अजीब सा इंसिडेंट था, उसमें आपको ये बता सकता हूँ हुआ क्या, फैक्ट्स। एंड दिस वाज अ फ्यू डेज राइट बिफोर द इवेंट वेयर द कॉम्पिटिशन वाज सपोज्ड टू बी हेल्ड. Now in bodybuilding, you cannot really predict what will happen. So 2 months before the event, he looked at me and we were talking and he asked me a few questions about my life. कुछ मैंने उनको बताया और उन्होंने मुझे देख के बोला you already won, जाओ घर जाओ। ऐसे कैसे हो सकता है? He doesn't know anything about bodybuilding, and these sports are difficult, very subjective also. बहुत सारे लोग एक साथ compete करते हैं, तो कैसे? That day I won दैट कॉम्पिटिशन, और वो बहुत मतलब डिफिकल्ट जर्नी थी। मुझे लगता है यूपीएससी से ज़्यादा डिफिकल्ट गोल था वो मेरे लिए, क्योंकि वो फिजिकली डिफिकल्ट था, मतलब पेन इन्वॉल्व था उसमें, बहुत मेहनत लगी थी उसमें। एनीवे वो हो गया। फिर द सेकेंड टाइम इट हैपेंड वाज व्हेन आई डिड द यूपीएससी। अब यूपीएससी करते वक्त एक दिन कुछ तो ऐसा हुआ दैट आई वाज प्रोबेबली इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई थिंक, एंड आई वाज गोइंग टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट बिकॉज आई यूज्ड टू हैव अ क्लास इन द मॉर्निंग। सुबह एक क्लास होती थी, शाम को एक क्लास होता था, दोपहर को एक क्लास होती थी। सुबह वाली क्लास में मैं गया और उस क्लास में, अच्छा, आई हैड नॉट स्लेप्ट द एंटायर नाइट, नॉट अ सिंगल मिनट आई हैड स्लेप्ट। बिल्कुल नाइट आउट मार के पढ़ ही रहा था, पढ़ रहा था, कॉफी पी रहा था, बस नींद आई नहीं बस। और सुबह उठ के मैं चला गया उस क्लास पे। हैं तो क्लास पे जाते जाते आई हैड दिस फीलिंग दैट समथिंग हैज हैपेंड विच इज करेक्ट। कुछ तो ऐसा हुआ है, सम व्हील्स आर चर्निंग लाइफ में, और शायद मेरा अब इसमें हो जाएगा। वो हो गया। ये गलत भी हो सकता है, मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ जो मुझे लगता है। मुझे ये पता था कि कुछ करना है। आई स्टार्टेड एन एक्सपेरिमेंट, और ये भी बात मैंने किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करी अभी तक। माई एक्सपेरिमेंट वॉज दिस। ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये द सीक्रेट, इस टाइप के जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर ये सच हैं तो क्या आप अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हो? दैट इज द क्वेश्चन। क्या रियलिटी चेंज हो सकती है, मतलब प्रॉपर लाइफ ही? अब अगर एक गवर्नमेंट जॉब में आपकी लाइफ चल रही है, तो आप अज्यूम करते हो कि अब नहीं हो सकती है वो चेंज। इफ देयर इज वन कांस्टेंट इन योर लाइफ, इट इज दैट गवर्नमेंट जॉब, दैट गवर्नमेंट पोजीशन. फॉर मी दैट वाज अबाउट टू चेंज ड्रास्टिकली because I had asked this question, and when I was asking this question, I realized that it might be possible. What I used to do is I put some reminders on my phone, and I had those reminders ringing every day, thrice a day. Every day, thrice a day, those reminders would ring, and that was an affirmation, a mantra which I needed to tell myself, but just an affirmation and constantly repeating the same thing. एक लाइफ का एक विजन था मेरे माइंड में कि ऐसी होगी लाइफ, ऐसी होनी चाहिए। मुझे ये नहीं पता था होगी कैसे,
तो वो करते करते ऐसा हुआ कि कुछ देर के बाद स्टार्टेड टू गो इनसाइड इन द माइंड, deep in the unconscious mind, subconscious mind. And my message was that I am extremely lucky. I have a huge impact. इस टाइप के 2-3 मैसेजेस मैंने उसमें डाल दिए. पहले तो कुछ नहीं हुआ, पहले 3 साल कुछ नहीं हुआ. फिर कुछ ऐसा हुआ कि कोविड आया. और just before COVID, you know, I had decided that now I need to go. I'll go into the civil services and I will have the experience of teaching students and meeting students like this, you know, and I'll also be able to do things which I enjoy. So I started to do that, and 3 months ago something happened. So for the past 3 years, I was in a posting. My posting was that I was a public prosecutor, and I was supposed to argue cases for the government, tax cases. I was arguing for the government in a court of law. Those court of laws you would know maybe from polity are called tribunals. Tribunal में argue करता था मैं cases. 3 साल मैंने ये किया. और कुछ ऐसा हुआ कि my commissioner changed and a new commissioner came. 3 महीने पहले मैंने सर को बोला कि सर I want to take a leave because I want to maybe quit my job. बहुत बड़ी बात है, कोई ब्यूरोक्रेसी में ऐसी कोई बात नहीं बोलता है. नॉर्मली अगर कोई बोल रहा होता है तो हर किसी का अलार्म बज जाते हैं, तो कुछ तो सीरियस हो गया है. तो क्या हो गया अगर सर हुआ कुछ नहीं, आई जस्ट वांट टू मे बी यू नो इट्स टाइम टू मूव ऑन. कहते नहीं हो सकता, यू कैन नॉट लीव बिकॉज मे बी दे नीडेड पीपल टू डू दोज आर्ग्यूमेंट्स. बाकी लोग शायद नहीं कर पा रहे होंगे वो आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि ओपन कोर्ट में करने पड़ते हैं, इट इज़ नॉट ईजी. पर मेरी उनके आर्ग्यूमेंट हो गई. आई हैड दिस आर्ग्यूमेंट एंड आई सेड कि सर देखिए जानना तो है मुझे, और मुझे 2 हफ्ते की चाहिए, आई नीड टू, बिकॉज मुझे पता अंदर से आवाज़ आ रही है और अभी मैं भी ये भी जानता हूँ कि अब नहीं किया तो आगे नहीं कर पाऊंगा, तो आई नीड टू गो नाउ. अब मुझे पता था 2 हफ्ते का मार्जिन है मेरे पास, 2 हफ्ते का मार्जिन है. 2 हफ्ते के बाद या तो इन 2 हफ्ते में कुछ हो जाएगा, या 2 हफ्ते के बाद वापस जाके ज्वाइन करना है. सिंपल सी बात है. अब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सबलिमिनल थिंकिंग, हिप्नोसिस, मुझे नहीं पता आप क्या उसको बोलोगे, बट आई हैड दिस फीलिंग समथिंग इज अबाउट टू हैपन. आई हैड अ फीलिंग कि अब ये हो गया, दिस चैप्टर इज ओवर फॉर मी, कुछ और होने वाला है, मुझे नहीं पता था क्या. बट ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं हुआ. एक बिग मूव मेरी थी कि मैंने हिंदू न्यूज़पेपर में फ़ोन कर दिया एक दिन. आई कॉल्ड देम, आई सेड डू यू वांट टू कोलैबोरेट. तो कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं. एंड आई हैड यू नो अनदर कनेक्शन एंड सो. एंड देन थर्ड डे समथिंग वियर्ड हैपेंड. यू नो UPSC.education ऐप हम सब ने यूज़ करी है, वो बहुत फ़ायदा उठाया हमने उसका. यहाँ होती है वो, दिस इज वेयर इट हैपेंस. मुझे नहीं पता था यहाँ होती है वो, आई डिड नॉट नो ऐसे होता है. आई एम श्योर फॉर मेनी पीपल दिस इज योर फर्स्ट एक्सपोजर टू दिस टाइप ऑफ प्लेस. आपके लिए अजीब सा एक्सपीरियंस होगा, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में. आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद द पर्सन हु हैड गिवन मी दैट एप्लीकेशन, माई मैनेजर, जो मेरी हेल्प करते थे. एंड जो एप्लीकेशन थी ये UPSC एजुकेशन, आई हैड नो आइडिया कौन है इसके पीछे, क्या होता है. मुझे ये पता था कि 1.5 साल हो गए हमने इस एप्लीकेशन को यूज़ करा है. 100% सपोर्ट मिलता है, जब बोलो वो अवेलेबल रहते हैं, जो बोलो वो करते हैं, दे आर ऑलवेज देयर हेल्पफुल. इतना मुझे पता था कि जो भी है इन्होंने ये वाला तो हैक कर लिया है. whoever this company is, whoever these people are, the relationship building thing they have hacked completely, and this is reliability मेरे मन में उनके लिए बन गई थी. मैंने फ़ोन करा और उसने बोला ऐसे क्या है, यू आर यू थिंकिंग समथिंग एटसेट्रा. शी सेड सर आप ऑफिस आ जाओ. ऑफिस कहाँ है? नोएडा सेक्टर 3. मैंने कहा अच्छा नोएडा. आई लिव वेरी क्लोज बाय, 15 मिनट दूर आई लिव. एंड आई केम हियर. Within 10 minutes of that call, I was here. Within 10 minutes of that, I was sitting with the founders. Within 10 minutes of that, I had the gateway that I had been looking for the past 3 years. Experiment resolved. On that table itself, they said कि सर आप आ जाओ, आपका विजन आ गया हमको समझ में. They had no idea about the free mentorship program. They did not know about the navigator. जब बताया उनको तो they immediately realized. They later told me that they had already been thinking about this. Right place, right time, right motive, right inclination, just click, 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 everything just clicking. All of a sudden, before you know it, first meetings, because मुझे पता था अब there is a new chapter which has opened, a new thing has occurred. What is the new thing that has occurred? That's something I want to just take a couple of moments to tell you, and tell you also why we are here, what is happening here, what is this.
We hear about EdTech. EdTech we read about in GS. EdTech से हमारा सभी का एक बहुत intimate सा connection है because of the fact that we are UPSC aspirants. I don't think there's any escaping EdTech in today's world. This is EdTech. We are in the heart of it. This is one of the leading EdTech companies in the country, in the world, in fact. It was made by people like you. The co-founders are younger to me. They are your age. They are from colleges like yours. They had a vision. They had a thought process. They did it. It is my intention to give you this exposure, to make you realize that UPSC के बाहर भी life है. There are people very, very, very successful that no bureaucrats can compete with. And those are people like you. आप भी जैसे लोगों का यूपीएससी क्लियर होता है, आप भी जैसे लोग सक्सेसफुल होते हैं, आप भी जैसे लोग बहुत कुछ कर जाते हैं बहुत अलग अलग फील्ड में. यूपीएससी में लाइफ खत्म नहीं होती है. The people that I now know, and I will introduce you to some of them. One of them is Ankit sir. You should know Ankit sir, by the way. When we break for lunch and when we break for tea and when we break for pizza, by the way, which is their courtesy, you should talk to him. He has a complete intimate knowledge about UPSC exam. He is a highly successful person in the corporate world. He has experienced a lot in life. He is from IIT. Never ever play poker with him because he will take all your money. Another group of people who are here today, who you should talk to, should spend time with. They are my colleagues and my friends. This is Nehal sir. Nehal sir, you might have known, is a familiar face. He teaches polity in the Nirnay IAS program. And of course, Kapil sir. Kapil sir teaches geography, also teaches geography option, a very good friend of mine. Talk to them. They've had these experiences. In this roof now, under this one roof now, you have someone who cleared the exam and then quit. You have somebody who teaches people. You have somebody who is already in the corporate world. You should meet another person, and that person is Asmita ma'am. Now, Asmita ma'am is an extremely hardworking person. I mean, she's so hardworking that I bet if she wanted, she could clear the UPSC exam. We have also with us someone who I've been very lucky to meet and is a good friend of mine, the founder himself. Ladies and gentlemen, the co-founder. Please welcome Bhaswat sir. This gentleman is from NSIT. He is younger to me and I think more close to your age than I am. And he's built this company under which we are sitting. These are the people you have to add in your list of mentors. आपकी जो रोल मॉडल्स की लिस्ट है उसमें ये सब लोग जुड़ने चाहिए. आपके पास इसकी नई नई कैटेगरीज बन जानी चाहिए ताकि आपको पता हो कि ये भी होता है. This is the heart of EdTech in the company. I should tell you a few things about Testbook also. You don't know this नाम आपको सुना होगा. It is India's testing platform, let's just call it that. They started in 2014-15 and they figured out that the EdTech का जो tech part है ना, वो figure out पहले उन्होंने किया था, उन्होंने start किया था ये सब कुछ. Tech उनकी speciality है. This is what they do. Their mindset is exactly like the mindset you have right now. वो इस phase से निकल चुके हैं. उन्होंने खुद classes पढ़ाई हैं. They have been educators. Now they are leaders. I should also probably introduce Mukul. Mukul, this gentleman here, is the co-founder and Bhaswat's batchmate. Bhaswat's batchmate. Another person who should be in your list of mentors. How to improve? Focus, memory power, and minus 10. When you talk about focus, it has a lot to do with training your mind. माइंड ट्रेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये जो फोकस वाला मसल है हमारा, सबसे पहले तो डिफाइन कर लेते हैं, क्लियर हो जाते हैं क्या होता है. ये होता है कि अगर आप कुछ काम करने बैठे, आपने इंटेंशन बनाई कुछ करना है, यू हैव टू ब्लॉक आउट ऑल डिस्ट्रैक्शंस, हैव दैट नथिंग एल्स फॉर 3 hours. 3 घंटे और कुछ नहीं हो सकता है आपके दिमाग में. और क्या आप बटन की तरह इसको ऑन ऑफ कर पा रहे हो, ये होता है फोकस. आज मुझे ये करना है, मैंने ब्रेक ली, अब मुझे कुछ और करना है या मुझे कुछ कंटिन्यू करना है, तो कैन आई स्विच इट ऑन व्हेन आई वांट. दैट इज फोकस. इस चीज की ट्रेनिंग, इस चीज की एक्सपर्टीज, इस चीज के चैंपियंस हैं मेडिटेटर्स. और उसमें से भी कुछ ट्रेडिशंस व्हिच वी आर वेरी लकी टू हैव, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस ऑफ माइंड ट्रेनिंग, स्पेशली तिब्बतन बुद्धिज्म. अब तिब्बतन बुद्धिज्म के जितने भी ट्रेडिशंस हैं उनका पूरा का पूरा फोकस माइंड ट्रेनिंग पे है. स्पिरिचुअलिटी की तरफ कम, बट माइंड ट्रेनिंग की तरफ ज्यादा. स्नेहिल त्रिपाठी हूँ.
ऑथर हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का और मैग्रो हिल का। जिस लक्ष्मीकांत की सीरीज रमेश सिंह आप पढ़ रहे हो उसका मॉडर्न हिस्ट्री का राइटर मैं हूँ। इस बार शायद आपने अगर रैंक 5 डॉक्टर मयूर हजारिका को सुना होगा तो ही इज समबडी हु हैज थॉरोली रेड माय मॉडर्न हिस्ट्री बुक एंड ही हैज टेकन द नेम, ही हैज मेड द वीडियो आल्सो। और इससे पहले मैं एक एडटेक में था, लगभग 5 साल की जर्नी रही। अब एज एस्पिरेंट पहला शब्द इनके लिए मैं जो बोलूंगा और जो एस्पिरेंट्स को जरूरी है वो है करेज, हिम्मत। हम सब अपने आप में एज एन एस्पिरेंट इतना डरते हैं कि उस डर से ही परेशान रहते हैं। टेस्ट दे दिया, नंबर खराब आए तो, आंसर लिखा बेइज्जती हो गई तो, क्लास में टीचर से सवाल पूछा बेइज्जती हो गई तो, पड़ोस में जो बैठी है वो क्या सोचेगी। हम कितने कॉन्शियस हैं और हम इतनी अननेसेसरी चीजों के लिए कॉन्शियस हो गए हैं कि जिसपे हमें इन्होंने पूछा फोकस नहीं, क्यों नहीं है भाई फोकस। आपने कितना बड़ा मतलब ओवर एग्जेजरेट करना होगा, थोड़ा खराब है ये। मैं इस हीरोइक ट्रेडिशन, अभी मैंने एक टॉपर को सुना, उसने कहा कि डोंट मेक अस हीरोज, सेलेक्टेड टॉपर ने, डोंट मेक अस हीरोज। ट्रू। जरा सोचो, आप जितने लोगों के साथ भारत में आज सेल्फी खिंचवाना चाहते हो, क्या सारे लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करके बढ़े हुए हैं? विराट कोहली ने सिविल सर्विस दिया था। रैपर्स, सिंगर्स, पॉलिटिशियंस, जो गवर्नर्स जिनके पास आप जाओगे, कितने लोग हैं जिन्होंने आपकी तरह ये किताबें पढ़ पढ़ के घिसा है। पर चाहे यहाँ के फाउंडर्स की बात कर लो, चाहे इनकी बात कर लो, चाहे किसी भी बड़े आदमी की बात कर लो, बहुत बड़े लोग जिनकी हम बस बात कर सकते हैं, फेसबुक फाउंड किया, फलाना फाउंड किया, वो उनमें एक कॉमन चीज थी, विजन और हिम्मत। तो रोल मॉडल्स में मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना बड़ा टारगेट लेके चल रहे हो, आप में से कौन है जो 900 रैंक के लिए एस्पायर कर रहा है? सबको आईएएस प्रॉपर बनना है ना, सबको आईएएस प्रॉपर, सबको होम कैडर चाहिए नहीं चाहिए, मतलब सबको आईएएस तो बनना है, एक आध को आईएफएस बनना है। कोई 800 रैंक के लिए तो नहीं पढ़ रहा है यहाँ, सब 80 रैंक के लिए पढ़ रहे हैं ना, 70 रैंक के लिए। तो जब तुम खुद रोल मॉडल बनने के लिए एस्पायर कर रहे हो, कम से कम अपने आप को अपना रोल मॉडल तो बनाओ। तुम अपने रोल मॉडल अगर नहीं बन पाए, सुबह से शाम तक जो तुम मेहनत कर रहे हो अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी की, उसमें तुम अपनी नजरों में सफल नहीं हो कि आज मैंने जो टारगेट बनाया था, मुझे पता है मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है और हम न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ पा रहे हैं और हम रोल मॉडल खोज रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए रोल मॉडल चाहिए। तुम इतने डेडिकेटेड नहीं हो कि आज मेरा न्यूज़पेपर नहीं छूटना चाहिए। हम यूट्यूब की रील्स देख के 2 घंटे डेली बिता रहे हैं, 3 घंटे। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक फ्रेंड है आईआईटी का, ही इज फ्रॉम आईआईटी कानपुर, उसने बड़ी अच्छी बात बोली, सोशल मीडिया का सबसे खराब इंपैक्ट है हम अपनी लाइफ को सबसे कंपेयर कर रहे हैं। आपको पता सब कुछ है, मुझे संसद टीवी देख लेना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ के अपनी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, लेकिन हम कर नहीं, जो करना है उसको छोड़ के सब कर रहे हैं। हम अपने आप को रोल मॉडल बनाना छोड़ के सबको रोल मॉडल बना रहे हैं। हम अपनी रूटीन पे वर्क करना छोड़ के खूब रील्स देख रहे हैं। और उससे भी खराब बात, ये जो रील्स की दुनिया है, मुझे ऐसा लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, हम रील्स में दिन भर टाइम वेस्ट करते हैं, शाम तक थक के एग्जॉस्ट होकर रिग्रेट करते हैं कि यार आज तो टाइम वेस्ट कर दिया, आज का न्यूज़पेपर छूट गया, आज का टारगेट छूट गया, आज की क्लास रिवाइज नहीं की, आज की आंसर राइटिंग की नहीं, आज की प्रीलिम्स टेस्ट लगाया नहीं। और उसके बाद रात को मोटिवेशनल वीडियो देख के मोटिवेट हो जाते हैं, सब ठीक है, करना तो है, दिन भर वेस्ट करने के बाद। मोटिवेटेड होने का ये मतलब नहीं है कि बस आप दिन भर घर में स्टिकर लगा लिया आईएएस बनना है, पूरा कमरा यू हैव टू विन, आई विल डू इट, यही भरा हुआ है। पहले दिन जिस दिन स्केच किए थे उस दिन तो याद था, अगले दिन से देखे भी नहीं, धूल पड़ गई इतनी। यही हो रहा है ना, हम अपना ही टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको एक काम करना है, पहली बात अपने ऊपर भरोसा, कॉन्फिडेंस, अपने आप को रोल मॉडल बनाइए, अपना रूटीन फिक्स कीजिए, उस रूटीन पे स्टिक कीजिए। अगर आप अपने लिए जो डिसाइड किए सुबह से रात तक नहीं कर पा रहे हो कि 8 घंटे मुझे पढ़ना है, तो कोई दूसरा थोड़ी आके मोटिवेट करेगा कि आज तुमने फिर हिंदू छोड़ दिया या इंडियन एक्सप्रेस छोड़ दिया। और इंटरटेन्ड रहिए, मजे करिए, एंजॉय करते हुए इस जर्नी को लीजिए। अगर आप बोझिल बना दिए अपनी इस जर्नी को, इस प्रेशर में कि ये नहीं हुआ तो क्या, तो नहीं ही होगा। और अगर आप सुबह से शाम तक अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं, अपने आप से खुश हैं कि आज मैंने जितना टाइम दिया क्या सीखा। जिस दिन तुम न्यूज़पेपर पढ़ते होगे उस दिन फील अच्छा होता है, आश्चर्यचकित होते हो कि यार यही तो टॉपर कीवर्ड्स और यही लाइनें तो बोल रहे थे। एक आखिरी बात बस मैं कहूंगा, बाकी सर इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू ऑल। 1-2 अच्छा ग्रुप, 1-2 आपके ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनके साथ ये थकाऊ जर्नी, ये मेहनत की जर्नी, यात्रा थोड़ी आसान लगने लगे। आज मेरा न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा, शाम को थके थके में उससे डिस्कस कर लिया, यार ये जो
इंडिया चाइना का चल रहा है या ये अमेरिका एकदम से क्यों इंडिया को इतना भाव दे रहा है? मुझे बैकग्राउंड नहीं पता, तुझे पता है क्या? मतलब ये एग्जाम्पल हो गया। आज इस बार टेस्ट में मेरे तो 40 सवाल ही सही हुए, तूने 55 सवाल सही किए। आते थे तो कहाँ से पढ़े थे? उसने बताया यहाँ से पढ़े थे या यहाँ रिवाइज किया था। अपने जो मन की भड़ास है वो अपने बराबर के अच्छे लोगों को ग्रुप बना के उनसे डिस्कस कीजिए। इस बोझ को जितना जल्दी हो सके जब शेड करते रहिए, और सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ और नॉलेज, क्योंकि 50% मेंटल स्ट्रेंथ एग्जाम में काम करेगी, 50% नॉलेज। डू कार्डियो। अच्छी खासी रिसर्च है जस्ट रेड रिसेंटली कि जो लोग कार्डियो ज्यादा करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी से मेरा मतलब एंड्योरेंस स्पोर्ट्स बोलना चाहिए, कार्डियो नहीं, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स। अपेरेंटली ग्रे सेल्स भी जनते दिमाग में, न्यूरोजेनेसिस या कुछ होता है। देयर इज सम रिसर्च व्हिच सेज दैट इफ यू वांट टू गेट स्मार्टर और इफ यू वांट टू प्रिजर्व ब्रेन हेल्थ, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स बेटर रहते हैं उसके लिए। बट लाइक आई सेड, उतना ही जिसमें जितनी एनर्जी बचे, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज यू विल गेट ट्रेन्ड। हाँ प्लीज। Sir, my name is Prabha. Sir, I've been into UPSC for 4 years now, and I've been with your program for the last 10 to 15 days. And the best part is that I look forward to your mails every day. So thank you for that. So, sir, I wanted to know in what capacity can us people from the UPSC fraternity contribute to your vision, like taking it a step further so that it also improves us. Yeah. As well as That's a very good question and a very good thought that I appreciate. You know what we did last year? First is that we don't do things the typical way here, obviously. 2, you can contribute. We make communities. I make communities all the time. And this is a community. And there are 2-3 different communities. I want to make it one big community, but that's what we do. लास्ट ईयर व्हाट वी डिड, कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका जो मेंस लिख रहे थे, और बाकी आपको तो पता ही है वो सारी स्टोरी। मेंस लिख रहे थे, मेंस का एग्जाम उनका कंप्लीट हो गया, बट टाइम था उनके पास, इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया था। व्हाट वी डिड वाज दे स्टार्टेड टू टेक लेक्चर्स ऑन द यूपीएससी एजुकेशन ऐप which is managed from this building itself. They started to take lectures. उनकी प्रैक्टिस हुई, they were able to engage, they were able to revise, because पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा कंटेंट हो गया। दिस इज ऑल फ्री। So when we have these initiatives, we'll discuss and we'll share. There are other peer review mechanisms which I have created. One such mechanism I've created is for current affairs, editorial analysis. 2, are you connected with the Navigator community or other communities on Telegram? Okay, come connect there and we'll have some sort of a system where you'll be able to interact with groups. That I am isolated. Sorry? I feel isolated. हाँ, I want to go to some bad, or I feel that of motivation. How to leave this? Isolation is a very real problem. I am 100% agreed. और तो और मुझे लगता है कुछ तो स्टिग्मा हमारे माइंड में क्रिएट हो गया है इसको लेके कि यू शुड नॉट सोशलाइज अगर यूपीएससी कर रहे हो तो। यू नो, लाइक आवर फ्रेंड हियर, he every 10 days needs a break, and I think his run rate is pretty good. I would require this break every 6 days or so. Social isolation नहीं करनी है. If you are isolated, that means you don't have enough people around you जिनके साथ आपको actually में refreshing या मजा है. Part of the problem I can solve with such meetings. I don't know how frequently we can do them, but this is the purpose. एक बारी आपकी isolation भी टूटे, आपको exposure भी मिले, आप बाकी लोगों के साथ engage करो. ये आप आए हो ना यहाँ पे आज, make friends and try to form a study group of people who are like you, and also take, I don't know, you have to find the people who you really like to spend time with. Does not have to be UPSC aspirants. सर, फीडबैक मैकेनिज्म्स पे मेरे को क्वेश्चन है। हम लोग को बुक लिस्ट मिलती है कि ये पूरा कर लेंगे, एंड मे बी एट द एंड टेस्ट सीरीज के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छा किया है। बट ये चीज़ आई थिंक कंटिन्यूसली होनी चाहिए ताकि वी सी अ पाथ कि यार इम्प्रूव हो रहा है। Correct. तो ये फीडबैक, रजत इज आस्किंग फीडबैक मैकेनिज्म्स, बेसिकली हाउ डू आई नो कि आई एम गोइंग द राइट ट्रैक, जो मैं कंटेंट कवर कर रहा हूँ वो कवर हुआ भी है कि मुझे लग रहा है कि कवर हो गया है, यही ना? तो इसके लिए द सोल्यूशन विच आई हैव राइट नाउ, जो पॉसिबल है, पूरा पॉसिबल नहीं है अभी, बट इट विल टेक सम टाइम, बट वी कैन डू इट. We created something called the Hexatask method.
डू यू नो, मेनी पीपल नो, इसलिए तो हम जानते ही हैं बहुत देर से। हेक्साटास्क मेथड एक मेथड था, नेविगेटर में यूज करते थे उसको। मेथड बहुत सिंपल है, वो कहता है कि कोई भी सब्जेक्ट आप जब उसको कहते हो कि कंप्लीट कर लिया है, उसको कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आप 6 टास्क कर लोगे। 6 टास्क होते हैं: बिग पिक्चर फॉर्मेशन, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिवीजन एंड टेस्टिंग। 4 टास्क है, और इन टास्क का बड़ा स्पेसिफिक मतलब है। हर एक टास्क का एक पर्टिकुलर टेस्ट है, हर एक टास्क इसका एक पर्टिकुलर टेस्ट है। बिग पिक्चर फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल हैज गॉट नथिंग टू डू विद टेक्स्ट बुक्स। It's got nothing to do with your NCERT, it's got nothing to do with बिपिन चंद्रा। ये वो है जो आपको उस सब्जेक्ट की क्यूरियोसिटी को एंगेज करता है। स्नेहल सर ने बोला मजे करो उसमें। तो दैट इज द एलिमेंट वेयर यू ब्रिंग द एंजॉयमेंट इन द सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो। एक्चुअली में सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे जूसी पार्ट्स क्या हैं उसके, जब हमारे को स्टार्टिंग में वो मिल जाता है ना, तो इंटरेस्ट से अप्रोच करते हैं हम उसको। डू दैट, वंस यू डू दैट, आई ट्राई टू गिव यू, इट इज ऑलरेडी गिवन वन टू यू फॉर इकोनॉमिक्स दिस टाइम, बिग पिक्चर फॉर्मेशन चैलेंज। तो वील ट्राई टू हैव सच चैप्टर वाइज का तो पता नहीं, बट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हो जाएगा। Sir, can a personality be developed within 6 months? And what a perfect personality should look like? And how to develop a communication skills? So perfect personality doesn't exist. A personality can be developed when and it may take less than 6 months when you are in touch with what is your strength, when you are in touch with who you are and you have become comfortable with it. मैं ये हूँ, मुझे पता है कि ये है, मैं इसमें बहुत खुश हूँ, मुझे पता है कि दिस इज हु आई एम। यू बिकम कंफर्टेबल विद योर ओन स्किन। आपका रिलेशनशिप खुद से अच्छा हो जाएगा, आपकी बॉडी से अच्छा हो जाएगा, आप कॉन्शियस फील नहीं करोगे लोगों के आगे। जिस दिन वो हो गया, उस चीज को हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं वैसे, बट मिसलीडिंग टर्म है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस फेक भी हो सकता है। Sir, only confidence is a personality. नो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ फॉल्स कॉन्सेप्ट। जिस चीज को हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं, दैट हैपेंस व्हेन यू आर इन टच विद द रियल। एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, इससे शायद यू माइट बी एबल टू अप्रिशिएट। हमारे मन में एक रियल सेल्फ होता है, एक आइडियल सेल्फ होता है। ऐसा होना चाहिए मुझे, और ऐसा मैं अभी हूँ, करेक्ट? यू वांट टू ब्रिंग दिस एज क्लोज एज पॉसिबल। व्हेन यू ब्रिंग इट क्लोज इनफ, यू विल फाइंड दैट यू आर अलाइन्ड, योर रिलेशनशिप टू योरसेल्फ हैज बिकम हेल्दी। द डे इट बिकम्स हेल्दी, यू सेड ठीक है, मुझे इतनी इंग्लिश आती है, मुझे इतनी की ही जरूरत है, मैं ऐसा दिखता हूँ, मुझे ऐसा ही दिखने की जरूरत है, मुझे इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आई नो व्हाट आई एम गुड एट, आई नो व्हाट माई वर्थ इज। वंस दैट बिकम्स क्लियर, दैट देयर पर्सनैलिटी विल इजीली बी विजिबल टू अदर्स। एंड दिस इज नॉट समथिंग, देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट पर्सनैलिटी एट ऑल। यू आर ऑलरेडी परफेक्ट, यू हैव टू फिगर आउट व्हाट यू आर गुड एट। आप ये सोच के देखो कि आपने आज तक कितने लोगों को पर्सनली आपने जज किया है कि कोई कुछ बोल रहा था, और मेरे मन में उसके लिए कितनी बार ऐसी फीलिंग आई कि नहीं यार ये बढ़िया नहीं बोल रहा है, मेरे माइंड में मैंने उसके लिए इमेज बनाई। ऐसा कभी आपने किया? एक्चुअली कोई नहीं करता, बहुत कम लोग होते हैं ऐसा करने वाले। हम अपनी इमेज अपने ही माइंड में बना रहे होते हैं, और हमें ऐसा लग रहा होता है कि सामने वाला मेरे बारे में ये सोच रहा होगा। तो आपको एग्जैक्टली करना कुछ नहीं है, आपको अपने ही, वो दिल इडियट है, इसको प्यार से समझा लो ना, वो वाली बात है कि आपको अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना है कि आई एम डूइंग परफेक्ट with 2 things, either I am learning or either I am performing। बस इतना ही होगा ना। आप 4 बार गलतियां करोगे, 5 बार करोगे, 10 बार करोगे, उससे ज्यादा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे इंडिया के अंदर अकेले 140 करोड़ लोग हैं, तो मतलब हर बार आपके पास नया ऑडियंस होगा। मान लो एक बार में आपने 200 लोगों को एड्रेस किया, आपने 10 बार स्पीच में ऐसी गड़बड़ की जो मतलब खुद के लिए ऐसा लग रहा है यार शेमफुल टास्क था। तो इन टोटल क्या हुआ, 2000 लोगों के माइंड में एक ऐसी इमेज है आपके लिए कि यार आप अच्छे स्पीकर नहीं हो। बट यहां तो 140 करोड़ लोग थे। अगर आप सीख गए 2000 लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करके, तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई नुकसान है आपका। वी डिड इट वेरी वेल, है ना? तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। देखो, टाइम मैनेजमेंट की बात की थी आपने कि एक लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। सर ने बहुत अच्छा आइडिया दिया था आपको कि आप हर एक चीज को ना प्री प्लान किया करो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर हमें रोजाना ये डिसाइड हो जाए कि 86,400 रुपीज मेरे अकाउंट में रोजाना आएंगे, और कंडीशन ये है कि आपको आज उसको या तो खर्च कर देना है या फिर वो खत्म हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे। शाम को नया एडिशन होगा अगले दिन के लिए, फिर वो लैप्स हो जाएगा, तो आप क्या करोगे उसका?
इन्वेस्ट करेंगे तो पहले इन्वेस्ट आप रात को प्लान करके बैठोगे कि सुबह मुझे जाके क्या करना है, तो हर रोज आपको इतने सेकंड मिलते हैं, लेकिन वो शाम को लैप्स हो जाते हैं। हम अगले दिन दोबारा मिलते हैं, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। तो अगर हम उसके लिए प्लान कर सकते हैं तो फिर यहां क्यों नहीं प्लान करते? और अच्छी चीज ये है कि इतने लोग जो बैठे हैं ना, सबके साथ सेम प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो आप ये सोचते हो ना कंपटीशन है सर, होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई कंपटीशन है। क्योंकि 15 लाख लोग जब एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते हैं ना, उसमें से 5 लाख लोग एग्जाम देने पहुंचते हैं, 10 लाख लोग तो वहीं बिखर गए। ठीक है ना? आप सोच के देखो, 10 लाख लोग वहीं ढेर हो गए हैं। वो अगर वो ढेर तब भी हो जाते, अगर वो फीस 100 रुपए ना रख के यूपीएससी बोल देता ना 1000 रुपए फीस है, तो 15 लाख में से 8 लाख लोग ढेर हो जाते। उनका 1000 रुपए का कॉन्फिडेंस नहीं है। हम उसको कंपटीशन लेके चलते हैं यार। इज इट फेयर? मतलब हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि यार 1000 रुपए वाला बंदा मेरे लिए कंपटीशन है। इट्स नॉट लाइक दैट यार। कई बार तो ये भी होता है कि यार नहीं, आज अच्छी मूवी आ रही है, मैं नहीं जाऊंगा, एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। मूवी अच्छी नहीं आ रही, उसका करेज नहीं है एग्जाम देने का, उसकी प्रिपरेशन नहीं है, मूवी का क्या लेना, तो रोज आती है, आजकल तो सभी जगह अवेलेबल है। तो इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन, बस ठीक है, एक रेस लगी है, लोग फॉर्म भरते हैं, कोई बात नहीं। मैंने 4 प्रीलिम्स दिए, चारों क्वालिफाई किए। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। बस मुझे एक चीज पता थी कि एग्जाम सामने है, क्वेश्चन सामने है। मेंस वाज फर्दर डिफिकल्ट, क्योंकि एटलीस्ट आंसर सामने नहीं है, या तो है तो प्री तो वैसे ही डिफिकल्टी नहीं है यार, 4 में से 1 है, 1/4 प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही हो गई। कट ऑफ कितनी जाती है प्रीलिम्स की आजकल? तो 82, 90, ठीक है। तो मतलब 50% जानी, हमें 25% वर्क करना है। अगर नहीं करूंगा ना मैं, 25% मार्क्स तो वैसे भी आ रहे हैं। अगर कोई ये सोचता है कि मेरे 25% आ रहे हैं, मुझे इंप्रूव करना है, इंप्रूव नहीं, आप वैसे ही मार के आए हो। अगर आप वैसे एबीसी करते तो भी 4 में से 1 आना था। तो बेसिक फंडा यही है कि आप थोड़ा सा ना अपना कॉन्फिडेंस रखा करो। आपने जो पढ़ा है उसको ये सोचा करो कि मैंने इसको पढ़ाया, मेरे यहाँ कैसे कोरिलेशन में आएगा ये। बहुत सारे लोगों ने ज्ञान दिया हमें कि क्योंकि न्यूज़पेपर सुबह सुबह आ जाता है, तो हमें सुबह ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, आते ही मुझे पढ़ना है, क्योंकि दोपहर में अगर किसी ने पूछ लिया और मेरी ईगो हर्ट हो गई, यार मुझे ही नहीं पता न्यूज आई थी आज, बट मुझे वहां प्रूव नहीं करना। आपको न्यूज़पेपर लास्ट में पढ़ना चाहिए दिन के, क्योंकि वहां एनर्जी खत्म हो चुकी है। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मजा आएगा हमें, ठीक है, कुछ अच्छा है, ऐसा है चीजें। सुबह सुबह हमने बढ़िया वाली एनर्जी को वहां लगा दिया, जिसपे कि मुझे पता लगा इतने सारे पेजेस पढ़ने के बाद में शायद 1 या 2 आर्टिकल में से कुछ लाइन इंपॉर्टेंट थी, बाकी सब वेस्ट था। तो थोड़ा इसको प्लान करो इस तरीके से, और पावर नैप लेना सीखो, है ना, 7 मिनट वाला। ऐसा नहीं कि पावर नैप में भी कुछ खो जाएंगे कि हाँ 3 घंटे बाद पता लगा रही ये क्या हो गया, अब तो रात ही हो गई है तो कल से शुरू करते हैं, है ना। ऐसा नहीं, क्योंकि होता ये है कि देखो फिक्स एनर्जी है हमारे पास में और 24 आवर्स ही है। अब समवन हु इज वर्किंग, तो एक साइकोलॉजिकल माइंड में ही रहता है कि मैं वर्क भी करके आया हूं, फिर मुझे बैलेंस भी करना है। हम कई बार ना चीज की रियलिटी से ज्यादा उसकी इमेजिनेशन से डरते हैं। जो वर्किंग है वो इसलिए डर रहा है कि फुल टाइम प्रिपरेशन करने वाला बंदा तो मेरे से वैसे ही आगे है, मैं सिलेक्शन कैसे पाऊंगा। और फुल टाइम वाला इस मौज मस्ती में है कि मैं अगर आधे घंटे यूट्यूब भी देखूंगा, अगर मैं बाहर घूम भी आऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पूरे टाइम तैयारी कर रहा हूं। बट एक्चुअली दोनों ही नहीं कर रहे होते। आपको एक लिमिट, जैसे आपका एग्जाम आएगा ना अभी, तो आप सारे लोग पढ़ोगे, सब लोग पढ़ने में लग जाओगे और 1 महीने के अंदर 10 दिन में एक बुक कंप्लीट भी करते जाओगे। तो लॉजिक पता क्या है उसके पीछे? चाहे आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग, सब पढ़ लोगे। आपका भी प्री आता है, आप भी पढ़ते होगे। अब आप वेदर उस टाइम पे ड्यूटी जाते हो या कुछ भी करते हो, क्योंकि मेरे साइकोलॉजिकल माइंड में उस टाइम पे प्रायोरिटी चेंज हो गई है। अब मेरी प्रायोरिटी हो गई कि अब एग्जाम आने वाला है, मेरे सामने एक डर है और मैं उसको किसी भी तरीके से करूंगा। आप अपने वर्ड्स को सीरियस लो। आपने एक शेड्यूल बनाया है। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू कम ऑन टाइम, आपको ये चीज उस टाइम पे करनी है। आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट रखो। Being disciplined doesn't mean कि commitment about time, it's commitment about yourself, your word। उससे भी इरिटेशन हो जाती है कि आप रोजाना टेबल पे इधर पानी रखा रहता है, अगर रात को आपने इधर रख दिया ना एक दिन, तो सुबह आपको सुनने को मिलेगा। तो सुनने को वेलकम करो, क्योंकि आपकी भी वो स्टेज आएगी, अभी भी है। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, आपकी एडेप्टेबिलिटी खत्म होती चली जाती है एनर्जी के साथ में। सिनेरियो यही है एनर्जी के साथ में। जैसे कई बार आपको मन करता है ना, मोदी जी ऐसा क्यों नहीं बोल देते कि मणिपुर में अभी फायरिंग कर दो, जो लोग हैं बस खत्म। अगर मैं होता तो मैं कर देता। कितने लोग कर देते? कितने लोग मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है उसको
सप्रेस कर सकते थे, मानते हैं कि भाई मैं कर सकता था, मोदी जी के बस की बात नहीं है, ऐसा फीलिंग आती होगी। सॉल्यूशंस भी माइंड में आते होंगे, क्यों नहीं बताते यार ये सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपके पास जो एनर्जी है ना वो अभी हाई लेवल पे है, इसलिए आप चेंज ला सकते हो। और इसलिए आपको सिविल सर्विसेज के थ्रू शुरुआत करनी है उसकी। प्रेसिडेंट बनने के लिए एक मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है। क्यों है? क्योंकि आपको या 21 साल के किसी भी बच्चे को अगर प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो वो ऐसे रेगुलेशंस पास करेगा कि कंट्री में जीना भारी हो जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी इतने लेवल की है, उसको पता है वो कि ये कहेगा सुबह 4 बजे उठना है और रात को 10 बजे से पहले कोई सो गया तो शूट एंड साइड का ऑर्डर, बात करें, क्योंकि सब लोग काम करो, मुझे चाइना से आगे निकलना है। बट ऐसा फिजिबल नहीं है ना। लेकिन पर्सनल लाइफ में ये फिजिबल है, क्योंकि आप सबको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपके मन में आया तो आपके पास एनर्जी है, आप वो चेंज कर सकते हो। आप एक वाटर ड्रॉप जो गिरती है ना, ज्योग्राफी की बातें हैं ये, वाटर ड्रॉप जब गिरती है ना तो हमें लगता नहीं कि इतनी हार्ड होगी कि सरफेस के रॉक्स के ऊपर गड्ढा कर सकती है, और सिर्फ कंसिस्टेंसी है, लगातार वो गिरती रहेगी, वहां इतना बड़ा गड्ढा होगा कि पॉट होल कहलाएगा वो। तो अगर आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता, और हर इंडिविजुअल ने किया है यार। मतलब आज आप जिसको भी ये मानते हो ना सक्सेसफुल है, हर एक आदमी के नेचर में होता है, अपनी अपनी पर्सनैलिटी है कि भाई मेरे लिए वो सक्सेसफुल है, XYZ कोई भी हो सकता है, लेकिन उसने अपनी लाइफ के अंदर कंसिस्टेंसी को फॉलो किया था, ये मान के चलना। तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। एक तो हमेशा मुस्कुराते रहा करो, और वो तब आएगी मुस्कुराहट जब आपके पास में एनर्जी हो चीजों को करने की, पॉजिटिविटी हो। और वो पॉजिटिविटी भी तभी आती है जब हम कंसिस्टेंट हैं। मतलब इट डजंट मैटर, आज मेरा मूड नहीं है फिर भी ये करना है, जो करना है काम वो करना है। और यूपीएससी के अंदर देखो आपके सबके अब सपने क्या हैं कि वंस आई विल बी गेटिंग सेटल्ड, कि हाँ मैं एक गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, एक किसी IAS से शादी हो जाएगी, बस लाइफ सेटल है, ठीक है, ये एम है। इनकी लाइफ सेटल हो चुकी थी, इन्होंने फिर से भूचाल कर दिया उसमें कि आई विल डू समथिंग न्यू। कारण उसका, क्योंकि इनके पास वो एनर्जी है, इनके पास वो एक्सपीरियंस है कि यार किसी चीज को मैक्सिमम लेवल तक कैसे ले जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉन्फिडेंट इनफ। इनसे ज्यादा मैं हूं कि कर लेंगे बढ़िया। इन टोटल बात ये है यार कि चेंज लेके आओ, अपने जनरल जो शेड्यूल था उसको आज के लिए भूल जाओ, आज चेंज लेके आओ और फिर एनर्जेटिक वे से दोबारा से प्रिपरेशन करो, ठीक है। बस यही मेथड है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। आप लोग सारे लोग आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। यूपीएससी के पास बहुत वैकेंसी है। ऐसे मत सोचा करो कि उन्होंने यार एक फॉर्म निकाला है अब हमें भरना है, पता नहीं सेलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। थिंक लाइक दैट कि उनको हमारी जरूरत है इसलिए फॉर्म निकाला, अगर हम ना भरें तो उनकी कोई औकात नहीं है। पहली चीज, नहीं भरेंगे क्या करेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव टू जस्ट क्रिएट दोज हैबिट्स, लाइक इन्होंने बोला पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करते हैं, या अच्छा कम्युनिकेशन कैसे डेवलप होगा, सेम अच्छी आंसर राइटिंग कैसे डेवलप होगी, अच्छे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं कैसे करूंगा। ये तीन ही सिनेरियो है, बस इसके अलावा करना क्या है। तो यूपीएससी को भी नीड है ना। जिस दिन आपको ये लग गया कि आई हैव दैट क्वालिटी जस्ट लाइक एन ऑफिसर, तो यूपीएससी आपको मना नहीं कर पाएगा। दे आर वेरी मच कंफर्टेबल पीपल। आप इंटरव्यू में जाओगे आपको बहुत कंफर्टेबली ट्रीट किया जाएगा। आप उनको कोई आउटसाइडर लेके कंसिडर करोगे कि ये कोई बंदा है जो मुझे एलिमिनेट करने वाला है, तो आपकी फीलिंग हो जाएगी हेट फीलिंग, ठीक। ऐसा होता है जब मैं सामने वाले को यही कंसिडर करूँ कि ये मुझे एलिमिनेट कर सकता है, तो मतलब मेरे कैरियर के ऊपर एक दाग ये क्रिएट कर सकता है, मैं उसको ऐसा कंसिडर करूंगा कि इज माई एनिमी। अब मेरा बिहेवियर सॉफ्ट की बजाय हार्ड बिहेवियर हो जाएगा। हम ये मान के चलेंगे इंटरव्यू के अंदर जैसे ही वो क्वेश्चन पुट अप करेगा मुझे इमीडिएटली आंसर देना है, नहीं, थिंक अबाउट इट, आराम से चिल करके, कोई बात नहीं। और नहीं पता है तो नहीं पता है, वी आर नॉट गूगल। अब कोई पूछ लेगा कि ऐसे को मतलब ऐसा बनाना का स्पीसीज मिला है जो इतने मीटर लॉन्ग है, कहाँ पाया जाता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। अंडमान में पाया जाता है बट ठीक है, नहीं पता तो क्या होगा, इट्स फाइन, इट इज ओके टू से कि ठीक है नहीं पता है। हाँ, ये बहुत हॉरिफिक हो जाएगा कि हर चीज नहीं पता है, ठीक है, बट जो पता है वो तसल्ली से आंसर दो, बस इतना ही है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बी कूल एंड काम, थोड़ी सी स्माइल रखो अपने चेहरे पे ताकि सामने वाले को ये लगे कि दिस पर्सन इज हैविंग समथिंग जो मेरे पास नहीं है, इसलिए ये खुश और मैं दुखी हूँ। दूसरे के दुख और बढ़ाने हैं, ठीक है, और खुद को खुश रहना है। तो बी हैप्पी और अपना एक विजन क्लियर रखो, बस उसी बात पे चलते जाना है और कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। जो मेडिटेशन वाली हैबिट है, मेडिटेशन में तो हम वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे हमें सराउंडिंग कुछ नहीं दिख रही, हमें यहाँ बस एक लाइन दिख रही है, बस उसी पे चलना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो एंजॉय योरसेल्फ, बाकी मस्ती क्या करो, फुल कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। 8 घंटे अगर पढ़ते हो ना दिन में, उसके बाद पूरी मस्ती, यू हैव द ऑल राइट्स टू डू मस्ती, फिर हो जाएगा आराम से। अगर मस्ती को मिस कर दिया तो इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, मार्क्स कटेंगे उसके, ठीक है, डिडक्शन होता है उसमें।
कुछ पाया आज तक राजेंद्र नगर में रह के पढ़ाई हो कर सकती है, मेरे को नहीं समझ में आया। एंजाइटी ही इतनी हो जाती है, इतना केओस है, इतना शोर है, क्या ही पड़ेगा कोई वैल्यू। मेरे हिसाब से तो कोई फाइट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो ये आगे कर लो। I tend to ignore the society, but the society, the people around me, they tend to talk to my parents, and the parents emotionally blackmails every time. सर आई हैव जॉइन सर मैंने ज्वाइन किया था सर 1 साल पहले, बट अभी क्या है सर मैं फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि उस समय रेगुलर नहीं था। इसको अनसब्सक्राइब करना है यहाँ से, यस सर। यहाँ से, और नए वाले में सब्सक्राइब करना है। सर वो कैसे करना है? इंस्टाग्राम पे है, इंस्टाग्राम में बायो में लिंक है, आपके इंस्टाग्राम में सर। थैंक यू सर। वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। Okay. He seemed satisfied with the answer that I gave him. So basically, he was talking. What do you want to know? It's not an easy journey, beta. But then you see, like Ravi sir just told you, it's about you have to take it like an investment of your time, your effort, and then keep an eye out on the fruit there is. But you know, there's a small saying. You've got the peak in front of you. You've decided that is the peak, and that is where you have to reach. मगर आप ऊपर देख के चलते रहोगे ना तो नीचे ठोकर लग जाएगी. So you have to focus there and here. Keep your dream in sight, and as well as the hard work. And what you're seeing today in your mentor is that is just a glimpse of what he is. He's had a pretty rough road, very, very rough road. We've had a rough road in life. But if your parents are facing challenges, I can identify with that. But what I can definitely tell you, you know, a good life is an enemy of a great life. Pardon the cliche. So if there are some tough times, believe me, the rewards are better. Definitely tougher times will give you better results. So don't let that hassle you. And whenever you're passing through a tough phase or your parents are facing issues with, you know, mami, chachi, masi, tai, this, that, uska bachcha ye, iska bachcha ye, oh, yes, that'll happen. There is no escaping that. It starts when you're in 10th standard. किसके बच्चे के कितने नंबर आए? It comes back in 12th. ठीक है? Worse. कौन IIT में select हो गया, कौन DTU में चला गया, और कौन कहीं नहीं गया. I mean, you've no idea what your parents go through. But yet, you know, the beauty of being a parent, unconditional support, and I'm sure all of you have that. All of you have the unconditional support, don't you? It comes out from your faces. Yeah, be thankful for that.